सब्जियों पर लगेगी अब मार्केट फीस। रोडू के जंगल में मिला मानव कंकाल, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर बना प्रधान। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में पानी की दरें बढ़ सकती है। प्रदेश सचिवालय में सचिव शहरी विकास देवेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में जल आपूर्ति दरों में संशोधन के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने बढ़ती लागत, रखरखाव खर्च और शहरी जल प्रबंधन की स्थिति पर प्रस्तुति दी। वित्तीय दबाव और सेवाओं की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दरों में बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है। वहीं अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा सकता है। सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती या परीक्षा की मेरिट के आधार पर की जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड को निर्देश जारी करते हुए पोस्टिंग प्रक्रिया को मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर पूरा करने को कहा है। चयन प्रक्रिया स्क्रीनिंग टेस्ट से शुरू होगी। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग कर विषयवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा में टॉप करने वाले शिक्षक को अपनी पसंद का स्कूल चुनने का पहला अवसर भी मिलेगा। इसके बाद क्रमवार मेरिट के अनुसार अन्य शिक्षकों से विकल्प दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की सुरक्षा और पारदर्शी किराया व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। पहले चरण में ये व्यवस्था राजधानी शिमला के आईएसबीटी से लागू होगी और बाद में अन्य प्रमुख शहरों तक विस्तारित की जाएगी। नई प्रणाली के तहत यात्रियों को प्रीपेड काउंटर से तय दरों पर रसीद जारी की जाएगी, जिससे मनमाने किराए की शिकायतों पर रोक लगेगी। साथ ही हर टैक्सी चालक का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य होगा। जिला चंबा में फर्जी अनुचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़कर 5 साल तक प्रधान रहे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला उपमंडल चुराह की पंचायत गुवाड़ी का है। पुलिस के अनुसार आरोपी जनन सिंह ने कथित रूप से अवैध तरीके से एससी प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षित प्रधान पद पर कार्य किया। शिकायत के बाद 28 जनवरी को थाना तीसा में मामला दर्ज हुआ था। जाँच में प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को 20 फरवरी को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल में राजकीय बॉयज और गर्ल्स स्कूलों के मर्ज को लेकर चल रहे विरोध के बीच स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जा रहा। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली के अनुसार मर्ज के बाद भी दोनों परिसर पूर्व की तरह संचालित होंगे, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण एक ही प्रधानाचार्य के अधीन रहेगा। वहीं स्थानीय जरूरत के आधार पर कक्षाओं का विभाजन भी किया जाएगा। जिला शिमला के रोडू क्षेत्र में जंगल से मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला टिक्कर पुलिस चौकी के तहत कशैनी गांव के पास का है, जहां पानी की बावड़ी के समीप कंकाल बरामद हुआ है। मौके पर पेड़ से रस्सी का फंदा भी मिला है। घटनास्थल से एक मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिनमें से कुछ सिम नेपाली मूल के एक व्यक्ति से जुड़े पाई गई है। वहीं एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि कंकाल की शिनाख्त के प्रयास जारी है। कांगड़ा के संसारपुर टेरेस में पुलिस ने कथित बच्चा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। मामला तब सामने आया जब बच्चा गोद लेने के नाम पर 23,500 रुपए की मांग की गई और शुरुआती 10,000 रुपए ट्रांसफर करवाए गए। ठगी का शक होने पर शिकायत पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक कुमार को जालंधर से गिरफ्तार किया, जबकि ऋतु नाम की महिला का नाम भी जांच में सामने आया है। वहीं आरोपी को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वाहनों की एंट्री फीस के बाद अब हिमाचल में फलों और सब्जियों पर भी 1% मार्केट फीस लागू की जाएगी। नए नियमों के तहत स्थायी और अस्थायी मंडियों सहित सड़क किनारे लगने वाले मंडियों में भी आढ़तियों को ये शुल्क देना होगा। वहीं बाहरी राज्य से आने वाले कारोबारियों को प्रदेश में प्रवेश के समय टोल बैरियर पर फीस जमा करवानी होगी। कृषि सचिव के अनुसार आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और इसका मुख्य उद्देश्य एपीएमसी की इनकम बढ़ाकर मंडियों और ग्रामीण ढांचे को मजबूत करना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा दिव्यांग अभिभावकों की बेटियों को प्रदेश और प्रदेश से बाहर उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र बेटियां 27 वर्ष की आयु तक योजना का लाभ ले सकेगी। वहीं सरकार ने इस वित्त वर्ष में 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना के तहत ट्यूशन फीस, छात्रावास और अन्य शैक्षणिक खर्च भी वहन किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। बैठक में शिमला जिले के दुर्गम डोडरा क्वार क्षेत्र की लंबित सड़क परियोजनाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। पीएमजीएसवाई 4 के तहत हिमाचल को लगभग 1500 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी मिली है, जिसकी अनुमानित लागत 2300 करोड़ रुपए है। वहीं 1200 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा गया है।